वेलकम बैक। बुलेटिन का आगाज करेंगे। आपको बताएं कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने अल-अजीजिया और एवनफील्ड रेफरेंस में नवाज शरीफ की 24 अक्टूबर तक हिफाजती जमानत मंजूर कर ली। चीफ जस्टिस की सरबराही में 2 रुकनी बेंच ने अहकाम जारी किए। अदालत ने नवाज शरीफ को एयरपोर्ट पर गिरफ्तारी से रोकने के अहकाम जारी कर दिए। अदालती हुक्म में कहा गया है कि नैब ने नवाज शरीफ को वापसी पर हिफाजती जमानत देने पर कोई एतराज नहीं किया। इसी पर बात करेंगे। इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं हमारे नुमाइंदे हुसैन अहमद चौधरी। हुसैन, बताइएगा। जी देखिए, इस्लामाबाद हाई कोर्ट में एवनफील्ड और अल-अजीजिया रेफरेंस में नवाज शरीफ की फांसी जमानत की दरखास्त पर समाअत हुई है। नैब प्रोसिक्यूटर अदालत में पेश हुए आजम नजीर तारड़ की जानिब से बताया गया कि एहतसाब अदालत ने भी आर्डर जो है वो मुअत्तल कर दिया है वारंट गिरफ्तारी से मुतालिक, जिस पर चीफ जस्टिस ने कहा कि आपके पास वो आर्डर मौजूद है, जिस पर आजम नजीर तारड़ ने बताया कि आर्डर हो गया है, वकला अभी आ रहे हैं एहतसाब अदालत से और कुछ देर बाद ये आर्डर मिल जाएगा। नैब प्रोसिक्यूटर से चीफ जस्टिस ने मुकालमा करते हुए पूछा कि आपका क्या मौकफ है, जिस पर उन्होंने बताया कि हाई कोर्ट ने अपने आर्डर में लिखा था कि अपील कुनिंदा जब वापस आए तो अपील बहाल करा सकता है। चीफ जस्टिस ने कहा कि हमने यही पूछना था कि नैब का क्या मौकफ है, क्या उसमें कोई तब्दीली तो नहीं आई। नैब ने कहा कि अभी तो यही मौकफ है कि वो आते हैं तो हमें उनके आने पर कोई एतराज नहीं है। चीफ जस्टिस ने इस्तफसार किया कि आपने हिदायत ले ली हैं, किससे ली हैं, जिस पर बताया गया कि हमने प्रोसिक्यूटर जनरल नैब से हिदायत ली है। चीफ जस्टिस ने कहा कि आप इस मुतालिक तहरीरी तौर पर अदालत को आगाह कर दें कि आपको एतराज नहीं है। अदालत ने कहा कि नैब ने नवाज शरीफ को वापसी पर हिफाजती जमानत देने के लिए कोई एतराज नहीं किया, लिहाजा इस्लामाबाद हाई कोर्ट नवाज शरीफ को गिरफ्तारी से रोकने के अहकाम जारी कर दिए और नवाज शरीफ को पाकिस्तान वापस आने पर गिरफ्तार न करने के अहकाम जो है वो 24 अक्टूबर तक मंजूर की जाते हैं और नवाज शरीफ की 24 अक्टूबर तक हिफाजती जमानत मंजूर की जाती है। ताहम इस दौरान जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब ने अहम रिमार्क्स दिए। उन्होंने नैब प्रोसिक्यूटर से मुकालमा करते हुए पूछा कि आपकी रजामंदी की वजह से ये आर्डर पास कर रहे हैं, अगर आप इसकी मुखालफत करते तो फिर केस के मेरिट पर दलाइल सुनकर फैसला करते। जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब ने नैब प्रोसिक्यूटर को रजामंदी जाहिर करने के हिदायत तहरीरी तौर पर जमा कराने की हिदायत की है, जबकि नवाज शरीफ की हिफाजती जमानत 24 अक्टूबर तक मंजूर करते हुए समाअत जो है वो मुलतवी की है। और दूसरी जानिब एहतसाब अदालत ने भी 24 अक्टूबर तक जमानत मंजूर की है, वारंट मुअत्तल किए हैं और यहीं पर इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने भी अल-अजीजिया और एवनफील्ड रेफरेंस में नवाज शरीफ की 24 अक्टूबर तक हिफाजती जमानत मंजूर कर ली है। जी बहुत शुक्रिया हुसैन अहमद चौधरी, इस हवाले से आगाह कर रहे थे। एहतसाब अदालत इस्लामाबाद ने तोशाखाना रेफरेंस में नवाज शरीफ के दायमी वारंट 24 अक्टूबर तक मुअत्तल कर दिए। अदालती फैसले में कहा गया है नवाज शरीफ 24 अक्टूबर को पेश ना हुए तो वारंट बहाल हो जाएंगे। एहतसाब अदालत के जज मोहम्मद बशीर ने महफूज फैसला सुनाया। चीफ जस्टिस का पाकिस्तान में इंतखाबात और फौजी अदालतों का केस मुकर्रर करने का इंदिया। पाक अरब रिफाइनरी मुलाजिमीन केस में चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स दिए। सुप्रीम कोर्ट में आम इंतखाबात और फौजी अदालतों में ट्रायल के केस मुकर्रर होने वाले हैं। मुश्किल मुकदमात आने वाले हैं, इस दौरान दीगर केसेस सुनना मुश्किल होगा। अदालत ने पाक अरब रिफाइनरी केस का 2 माह के लिए मुलतवी कर दिया। प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट के फैसले तक आर्टिकल 184(3) के मुकदमात मुकर्रर नहीं हो रहे थे। बिलावल का पारा हाई, नाम लिए बगैर नवाज शरीफ पर चढ़ाए। चेयरमैन पीपल्स पार्टी कहते हैं एक शख्स की वापसी के लिए इलेक्शन रोका क्या, इंतखाबात में ताखिर वोट की इज्जत नहीं बेइज्जती है। कराची में जलसे से खिताब करते हुए कहा 16 माह की हुकूमत में एक चीज सामने आई, मुल्क को लंदन से नहीं चलाया जा सकता। चेयरमैन पीटीआई का जेल ट्रायल करने की वजूहात हकीकी नौयत की हैं, उन्हें सिक्योरिटी खदशात दरपेश हैं। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने चेयरमैन पीटीआई की जेल ट्रायल के खिलाफ दरख्वास्त निपटाने का तहरीरी फैसला जारी कर दिया। फैसले में कहा गया है कि चेयरमैन पीटीआई के जेल ट्रायल करने के फैसले में बज़ाहिर बदनीयती नहीं, दरख्वास्त गुजार के उठाए गए कानूनी निकात जेल ट्रायल नोटिफिकेशन को कालादम करार दिए जाने की कुव्वत नहीं रखते। दरख्वास्त गुजार की जानिब से इस अदालत को खुद को दरपेश सिक्योरिटी मसाइल के हवाले से आगाह किया। दरख्वास्त मेरिट न होने की बुनियाद पर निपटाई जाती है। तहफ़्फ़ुज़ात होने पर ट्रायल कोर्ट से रुजू किया जा सकता है। इस्लामाबाद का अपना जेल होता तो दरख्वास्त में की गई बहुत सी बातें ना की जाती। वजारत दाखिला इस्लामाबाद का जेल प्रोजेक्ट जल्द अज जल्द शुरू करे। फैसले में बताया गया है कि 23 जून 2023 को एटीसी को ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट के तहत ट्रायल करने के लिए डेजिग्नेट किया गया। एटीसी के जज को ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट खुसूसी अदालत की जिम्मेदारियां सौंपी जाना सेक्शन 13 के मुनाफी नहीं। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस आमिर फारूक ने जेल ट्रायल के खिलाफ दरख्वास्त पर तहरीरी फैसला जारी किया। लाहौर हाईकोर्ट रावलपिंडी बेंच में शेख रशीद की हिरासत के खिलाफ दरख्वास्त पर समाअत 27 अक्टूबर तक मुलतवी कर दी गई। आरपीओ ने कहा शेख रशीद की बाजियाबी के लिए कोशिश जारी है।
مزید مہلت چاہیے۔ عدالت نے کہا جتنا وقت دیا اس میں آپ نے کیا کیا سب کو پتا ہے۔ شیخ رشید کو راولپنڈی پولیس نے گرفتار کر کے کس کے حوالے کیا؟ RQ نے کہا جن پولیس افسران پر گرفتاری کا الزام ہے وہ 5 علاقے میں موجود نہیں تھے۔ عدالت نے کہا 1 ہفتے کی مزید مہلت آخری موقع سمجھ کر دے رہے ہیں، مزید التوا نہیں دیں گے۔ سابق وزیر اعلیٰ پرویز الہی کے خلاف پنجاب اسمبلی بھرتیاں کیس، اینٹی کرپشن عدالت کا ضمانت واپس لینے کے فیصلے کے خلاف درخواست پر سماعت۔ عدالت نے درخواست پر پروسیکیوشن کو نوٹس جاری کر دیے۔ عدالت نے فیصلے پر حکم امتناعی جاری کرنے کی استدعا مسترد کر دی۔ لاہور ہائی کورٹ کے جسٹس سلطان تنویر احمد نے سابق وزیر اعلیٰ چودھری پرویز الہی کی درخواست پر سماعت کی۔ وکیل پرویز الہی کے مطابق ماتحت عدالت کے آرڈر کو معطل کرنے میں کیا امر مانع ہے؟ دنیا دیکھ رہی ہے ہمارے ساتھ کیا ہو رہا ہے۔ عدالت عالیہ نے ریمارکس دیے کہ شارٹ تاریخ دے رہے ہیں، دونوں فریقین کا موقف سن کر آرڈر کریں گے۔ مزید بریک کے بعد خوش آمدید۔ اور اب بات کریں گے غزہ کی صورتحال کی، جہاں پر اب بھی اسرائیلی بربریت جاری ہے، اور آپ کو بتائیں کہ غزہ میں مزید مقامات پر بمباری کی گئی ہے۔ سفارتی کوششیں غزہ میں اسرائیلی دہشت گردی نہ روک سکیں۔ اسپتال اسرائیلی فورسز کے نشانے پر ہیں۔ القدس اور الشفا اسپتال اور ہلال احمر کے ہیڈ کوارٹر کے قریب 30 منٹ تک بمباری کی گئی۔ 24 گھنٹے میں مزید 433 فلسطینی شہید ہوئے۔ اسرائیل کو اسلحے کی فراہمی پر اختلاف کے بعد امریکی محکمہ خارجہ کے ڈائریکٹر نے استعفیٰ دے دیا۔ جوش پال نے اسرائیل کو ہتھیاروں کی منتقلی میں تیزی لانے کے فیصلوں سے اختلاف کیا تھا۔ جوش پال کا کہنا ہے کہ میں کئی اہم پالیسی فیصلوں کی حمایت میں کام نہیں کر سکتا، جن میں تنازع کے ایک فریق کو مزید ہتھیار فراہم کرنا بھی شامل ہے۔ یہ تنگ نظری، تباہ کن، غیر منصفانہ اور ان اقدار سے متصادم ہے جن کی ہم عوامی طور پر حمایت کرتے ہیں۔ اسرائیل کے رد عمل سے اسرائیلیوں اور فلسطینیوں کے لیے مزید اور گہرے مسائل پیدا ہوں گے۔ اقوام متحدہ کی انسانی حقوق کمیٹی میں اسرائیل کی اندھی حمایت پر امریکہ کے خلاف احتجاج کیا گیا۔ امریکی سفیر نے اپنا موقف پیش کرنا شروع کیا تو متعدد شرکاء منہ موڑ کر کھڑے ہو گئے۔ اسرائیل حماس جنگ بندی کے لیے کیپٹل ہل پر جنگ مخالف مظاہرین نے دھرنا دیا۔ امریکی میڈیا کے مطابق جنگ مخالف مظاہرین کانگریس کی عمارت کے اندرونی حصے میں بیٹھ گئے۔ انہوں نے امریکہ سے جنگ بندی کے لیے فوری کردار ادا کرنے کا مطالبہ کیا ہے۔ کیپٹل پولیس نے دھرنا ختم کرانے کے لیے مظاہرین کو گرفتار کر لیا۔ امریکی صدر جو بائیڈن کے بعد برطانوی وزیراعظم بھی اسرائیل کو تھپکی دینے تل ابیب پہنچ گئے۔ رشی سوناک آج مشرق وسطیٰ کے 2 دن کے دورے پر اسرائیل پہنچے ہیں۔ لندن میں 10 ڈاؤننگ اسٹریٹ پر وزیراعظم کی رہائش گاہ کے باہر احتجاج کیا گیا۔ بارش کے باوجود لوگوں کی بڑی تعداد جمع ہوئی۔ فلسطینیوں کے لیے 1 منٹ کی خاموشی اختیار کی گئی۔ نہتے اور معصوم فلسطینیوں کے قتل پر ہر آنکھ اشکبار نظر آئی۔ مظاہرین نے فری فلسطین کے نعرے لگائے۔ مظاہرین کا کہنا تھا اسرائیل اسپتال پر حملہ کر کے جنگی جرائم کا مرتکب ہوا ہے۔ نہتے اور زخمی فلسطینیوں کے قتل عام پر دنیا کا غم و غصہ بڑھنے لگا۔ شکاگو اور نیو یارک میں ایمپائر اسٹیٹ بلڈنگ کے باہر ہزاروں افراد نے فلسطینیوں کے حق میں مظاہرہ کیا۔ فرانس میں اسرائیل مخالف ریلی میں پولیس نے مظاہرین میں شامل ایک خاتون پر حملہ کر دیا۔ فرانسیسی عدالت نے فلسطین کے حق میں مظاہروں پر عائد حکومتی پابندی معطل کر دی۔ عدالت کا کہنا ہے پابندی کا فیصلہ مقامی انتظامیہ کرے گی۔ بغداد میں مظاہرین غیر ملکی سفارتی زون میں گھس گئے۔ یونان، کینیڈا اور کیوبا سمیت پیرو میں بھی مظاہرین عالمی برادری سے غزہ پر اسرائیلی مظالم بند کرانے کا مطالبہ کرتے رہے۔ امداد کی فراہمی کے لیے رفح کراسنگ کھولنے کا اعلان کر دیا۔ مصر اور امریکہ نے رفح ٹرمینل کے ذریعے غزہ میں امداد کی فراہمی پر اتفاق کیا ہے۔ امریکی صدر جو بائیڈن کا کہنا ہے غزہ کے لیے امداد کی فراہمی جمعے تک ممکن ہو سکتی ہے۔ سڑک کی مرمت کی جا رہی ہے جس کے بعد پہلے مرحلے میں 20 امدادی ٹرک غزہ میں داخل ہو سکیں گے۔ امریکی صدر نے غزہ میں فلسطینی عوام کے لیے $100 ملین کی امداد کا اعلان کیا ہے۔ پاکستان نے اقوام متحدہ میں اسرائیلی جارحیت کے خلاف آواز اٹھا دی۔ مستقل مندوب منیر اکرم نے پالیسی بیان میں کہا اسرائیل کی دفاع کا جواز غیر قانونی اور غیر اخلاقی ہے۔ اسرائیل فلسطین پر قابض ہے اور قابض کے لیے دفاع کے حق کی بات کا حقیقت ہی غیر حقیقی ہے۔ States have the right of self-defense against attacks on their sovereignty and territorial integrity. Yet,
A state which is in forcible occupation of a foreign territory cannot invoke the right of self-defense against those whose territory it has illegally occupied. Mr. President, the final solution to the protracted conflict that has claimed so many lives and continues to jeopardize the stability of the entire region lies in the creation of a secure, viable, contiguous and sovereign state of Palestine. खबर आपको देंगे। नूली की रहनुमा अताताड़ा के कहने नवाज शरीफ का तैयारा इस्लामाबाद लैंड करने के बाद लाहौर जाएगा। नवाज शरीफ कानूनी मुशावरत के बाद लाहौर जाएंगे। इस्लामाबाद आएंगे, लाहौर जाएंगे। इस्लामाबाद लैंड करने के बाद एक कानूनी मुशावरत करने के बाद लाहौर जाएंगे, मगर लाहौर का जलसा अपने टाइम पर मुकर्रर वक्त पर होगा और इस्लामाबाद में सिर्फ वो कानूनी कुछ मुशावरत करने के लिए कुछ देर के लिए रुकेंगे। सर, कहा जा रहा है आपको रिलीफ दिया गया, आउट ऑफ द वे जाके आपको नहीं, प्रोटेक्टिव बेल मिलती होती है और नैब का बयान आपके सामने है। जब बेटे से तनख्वाह ना लेने पे निकाला गया था, जब अरशद मलिक की वीडियो बनाई गई थी, जब शौकत अली सिद्दीकी को कहा गया था हमारी मेहनत ज़ाया देगी, तब क्या मामला था? इसका जवाब भी देने वाला है। अगर आप में से कोई है तो मुझे जवाब दे दे, मुझे सुकून आ जाए, मैं रात को चैन से सो। been bowling well eventually। अभी तो वर्ल्ड कप के दौरान स्पेशल क्या कर सकता है? ऑब्वियसली थोड़ा सा कॉन्फिडेंस उसका लो होगा, बट इज अ विकेट टेकिंग बॉलर, इज अटैकिंग। अब नई विकेटें मिल रही, कुछ नहीं, जस्ट बी नॉर्मल, डोंट डू एनीथिंग आउट ऑफ द एक्स्ट्राऑर्डिनरी कि मैंने ऑर्डिनरी से कुछ नहीं बाहर करना। नॉर्मल रूटीन रखो, नॉर्मल अपनी प्रैक्टिस रखो एंड यू बी फाइन। जस्ट 1 or 2 गुड स्पेल एक अच्छा हो जाए, नया बॉल स्विंग हो जाएगा, दी विकेट मिल जाए, विल बी बैक इन हिज रिदम। हर लम्हा पुरजोश में माहिरीन का भरपूर तज्जिए के साथ वर्ल्ड कप का जोश उरूज पर है। बासित अली ने कहा कि अफगानिस्तान के सामने बड़ा टारगेट आया तो उनके हाथ पांव फूल गए। जब न्यूजीलैंड को आप 110 पे 4 आउट कर लेते हैं तो आपके पास एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी होती है। यस, वहाँ पे आप मिसफील्ड भी कर रहे हैं, प्रेशर नहीं डेवलप कर रहे। न्यूजीलैंड से हम एक्सपेक्ट नहीं कर सकते वो बुरा खेले कि न्यूजीलैंड टीम सेमीफाइनल में क्वालिफाई करने वाली टीम है। अफगानिस्तान ने जो डिसीजन लिया ना, मैं समझ रहा हूँ वो उनके हक में नहीं किया। जो भी उनकी कामयाबी है पहले बैटिंग करते हुए ही है। टारगेट था 289 का, सही है, तो वो प्रेशर ले लिया। जो उनकी क्लास है फेयरलेस क्रिकेट खेलना, वो पहली बारी में ज्यादा सूट करती है बनिस्बत दूसरी बारी की। आमी भाई के लिए छोटा बच्चा जान के ना कोई आंख दिखाना है। शोएब जट के लिए मिस्टर फ्रॉडी ये। खबरों और तफसीलात के लिए आप देखते रहिए ARY।